कई लोग कहते हैं जो दिल करे वो करो। अभी मेरा दिल कर रहा है ये माइक नेटवर्क के ऊपर फेंकूं, सर फाड़ दूं उसका, तो मैं करूं? मेरा दिल कर रहा है मैं ये स्पीकर उठा के अमित भाई के सर पे फोड़ दूं, मेरा दिल कर रहा है तो मैं करूं? किसी ने तो कहा दिल भगवान है, भगवान कह रहा है सर फाड़। ऐसा ही हो गया ना। बाइबल स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। उल्टा बाइबल कहती है हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। आपको शैतान ज्यादा धोखे देता है, उससे भी ज्यादा धोखे देता है आपका दिल। कई लोग अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में चलते हैं। बोलिए फीलिंग के कंट्रोल में। हाँ, मेरे को है ना ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसे करना चाहिए। तेरे को लगता है और प्रभु के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। समझ पा रहे? मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, आप किसके कंट्रोल में हैं? मैंने उस दिन बताया था कहां पर, मैं फिर से बता रहा हूं। मैं यहां से दिल्ली जा रहा था, फ्लाइट में बैठा था। बिल्कुल मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी अपने बच्चे को लेके। उस बच्चे ने मेरी कुर्सियों पे वो लगातार लाते मार रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। एक दो बार मैंने आंटी को बोला, आंटी ध्यान दो ना, 5,000 रुपया खर्चा किया है, सोने तो दो। ये मैंने मन में कहा। सॉरी 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 भैया, अभी से नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा कोशिश करो शांत रखने की। फिर से उसे लाते मारी। फिर मैं उठा, मैंने आंटी को प्यार से कहा, आंटी नींद आ रही है। सॉरी भैया सॉरी, मैं उसको पकड़ के बैठी हूं। फिर मैंने कहा इनको बोलना आ जाइए। फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, बहन यहां आइए। वो आई, यस सर। सुनिए, वो आई, यस सर। अमेजिंग इंग्लिश रहती है इनकी, है ना। मैंने कहा बहन ये बच्चा बड़ा तंग कर रहा है, मुझे सोना है 2 घंटे, मैं रात भर ट्रैवल करके एयरपोर्ट आया हूं, कोई और सीट है? नो सर, ऑल जो भी उसने अंग्रेजी में कहा, हिंदी में बता रहा हूं, रुको। उन्होंने कहा पूरा प्लेन फुल है। मैंने कहा कुछ तो करिए, मैं वेट करती हूं। और लगातार मैं उसको देख रहा था, क्योंकि इनके पास इतना काम रहता है, कभी कभी बटन दबा तो आती नहीं है। फिर मैंने 5 मिनट के बाद कहा, ओ बहन, नो सर नहीं है, अब मुझे यहीं मरना था। आप मेरी फ्रस्ट्रेशन देखते हो उस टाइम पे। फिर मैं बैठा और बच्चा ठक, कभी लेफ्ट कभी राइट से मारता जा रहा था। फिर मैंने प्रभु से कहा ये हो क्या रहा है? प्रभु ने कहा मुझसे बात कर। मैंने कहा जगह के रखने का ये कौन सा तरीका है? आप जानते हैं, अब मन कर रहा था बच्चे को एक लखा के दूं। तो क्या दिल कह रहा है, मतलब परमेश्वर कह रहा है? मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके पूरे बदन में सबसे खतरनाक चीज आपका दिल है। इसको सुनना बंद कर दो, आप बहुत आशीषित होंगे। जरा सोचिए, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने पुत्र को उठा और मार, अब्राहम का दिल क्या कहता होगा? हां कि ना? यार इतने साल के बाद तूने मुझे बच्चा दिया है और तू उसे कहता है इसका कत्ल करूं? मुझे बताइए, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, पीटा और खड्डे में फेंक दिया, उस टाइम पे यूसुफ का दिल क्या कहता होगा? एक बार बाहर आने दो, एक बार।
एक एक के सर के 4-4 टुकड़े न किए तो मेरा नाम, पर क्या उसे दिल की सुनी? रूत ने अपना सब कुछ खो दिया। उसकी मां ने उसे कहा, उसकी सास ने उसे कहा, घर चली जा। उस समय उसका दिल क्या कहता होगा? हां चली जा, लेकिन उसने अपने दिल की नहीं सुनी। इवन यीशु मसीह को देखिए, वो अंत में संघर्ष करता हुआ दिखा गत्समनी के अंदर। हे पिता, ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसका दिल कह रहा था नहीं, ये सफरिंग में मत जा। फिर भी देखो, वो गत्समनी बाग में संघर्ष करता हुआ दिख रहा था, और उस संघर्ष में वो परमेश्वर की इच्छा को ऊंचा उठा रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, इन्होंने खुदा की सुनी, और खुदा की ओर से इन्होंने बरकत पाई, इन्होंने आशीषें पाई। आप जानते हैं, आप अपने दिल की न सुनो, ये इम्पॉसिबल था। इसलिए परमेश्वर ने एक महान काम किया हमारी जिंदगियों में। उसने देखा कि लोग अपने दिल की न सुने, ये कठिन नहीं नामुमकिन है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में एक महान काम किया। उसने अपना आत्मा हमारे अंदर भेजा, ताकि हम दिलों की नहीं पवित्र आत्मा की बात सुने। ओ पतरस कहता है, जो आत्मा उसमें से निकली, परमेश्वर ने उसी आत्मा को लेके हमारे ऊपर उंडेल दिया। क्यों परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया? एक कारण से, ताकि आप और मैं दिल की सुनना बंद करें। दिल को चाहिए व्यभिचार, दिल को चाहिए घूमना फिरना, दिल को चाहिए घूमना, दिल को चाहिए खाना, दिल को चाहिए आराम। और इसको चाहिए क्या? मैं आज प्रभु से शाम को सुन रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा, यहां ध्यान से इस बात को सुन ले, सूरज, मैं तुझे सत्यानाश के गड्ढों से निकाल सकता हूं, पर मैं तुझे एक कुर्सी से नहीं उठा सकता। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप सत्यानाश के गड्ढे में गिर जाएंगे ना, प्रभु आपको वहां से निकाल लेगा। लेकिन अगर आप सुस्त होकर अपनी कुर्सियों पर सारा दिन बैठोगे, वो आपको नहीं उठाएगा, वो आपको कहेगा उठ। मैं तुम्हें सत्यानाश के गड्ढों से निकाल सकता हूं, पर मैं तुम्हें आराम चेयर से उठा नहीं सकता। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे, बिकॉज उसने आपको फ्री विल दी है। आप लोग देख लो, आजकल बाइबल सामने पड़ी रहती है, पर उठाने का मन नहीं करता है। खड़े बैठे रहेंगे इंस्टाग्राम पे, हम बैठे रहेंगे फेसबुक पे, हम बैठे रहेंगे ट्वीट्स करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे व्हाट्सएप पे वही मैसेजेस पढ़ते रहेंगे जो हमारे पास पुरानी चैट्स पड़ी हुई हैं। हम यूट्यूब पे जाएंगे, रील्स देखेंगे, सब आसान है हमारे लिए, लेकिन हमारा मन बाइबल उठाने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग पता है क्या करते? पूरा दिन काम करने के बाद अपना थका हुआ शरीर रात को लेके आते हैं और बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 5 मिनट के बाद बाइबल छाती पे पड़ी रहती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, सबसे कठिन लड़ाई शैतान से नहीं है, अपने दिल से है। विश्वास कीजिए, शैतान को तो मैं वचन बोल के हरा दूं। ऐसे वो मेरे सामने आए और कहे ये कर, नहीं करूंगा, क्योंकि लिखा है, प्रभु ने मना किया है, वो भागेगा। पर यार मैं शरीर का क्या करूं? बिलीव मी, मेरे लिए डेविल से जीतना चुटकियों की तरह है, पर कई बार कठिन होता है स्वयं को हराना। कि दिल कुछ मांग रहा है और मैं उससे मार रहा हूं, नो 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 नो। वो फिर से राइज होता है, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं। और कभी कभी ये लड़ाई हमें थका सी देती है। मैं फिर से कहता हूं, आप में से जितनी भी मेरी बहनें भाई लोग यहां पर, आज ये सुपर पैक लगा पड़ा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सर शैतान से लड़ना बहुत आसान है, स्वयं से लड़ो। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु के लिए समय नहीं है। अच्छा, सुबह 1 घंटा जल्दी नहीं उठ सकते आप? कितने बजे काम पे जाते हो? 10 बजे। 8 बजे उठो, लड़ना सीखो खुद से। 8 बजे उठो, प्रभु के साथ बैठो, पौना घंटा बाइबल पढ़ो, 15 मिनट का प्रार्थना करो, आधा घंटा गीत सुनो, फिर आधा घंटा अन्य भाषाओं में बातें करो प्रभु के साथ।
2 घंटे आप प्रभु को नहीं दे सकते और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा? ये कैसे होगा? ये देखो, आज मैंने जानबूझ के शूज निकाल दिए। वैसे मैं जूते पहनता हूं कभी कभी, आज मैंने ना जूते नहीं पहने, पर्पस से उतारे मैंने, ऐसे नहीं उतारे, पर्पस से उतारे। बताता हूं मैंने जूते क्यों उतारे। समझो आपके घर पर आपके पप्पा या आपका भाई आया और जूते पहन के बैठ गया है। आपको पता है क्या लगेगा कि ये किधर जाने वाले। आप किसी को भी बोल सकते हो जूते क्यों पहने, आराम से उतार के बैठो। जब परमेश्वर मूसा को कहता है जूते उतार, अभी कुछ लोग सोचते हैं प्रचार करके जूते पहनना गलत है। चलो ठीक है, अगर आपका कल्चर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, आपको लगता है कि ये कल्चर है, चलो मैं उसका अपमान भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या मूसा को जूते उतारने का मतलब यही था? जानते हो परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा था? तू बहुत भाग चुका है, अब जूते उतार और मेरी उपस्थिति में बैठ, सिट इन माई प्रेजेंस। और जैसे वो उसकी उपस्थिति में बैठा, प्रभु ने कहा अपनी छाती पे हाथ लगा। जैसे ही उसे अपनी छाती पे हाथ लगाया, सीधा किया, उसे कोढ़ लग गया। प्रभु उसे बता रहा था अपने जीवन का एक नियम बना, सबसे पहले अपना कोढ़ पहचान, अपना कोढ़। हमारी आंखें बाहर दिखती हैं, पर विश्वास कीजिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको अंदर दिखाएगा। When the grace of God will come upon you, आप सिर्फ बाहर नहीं देखेंगे, आप स्वयं को देखेंगे। ये आंखें हमेशा बाहर दिखती हैं। डोंट वरी, जो लोग जूते पहन के प्रीच करते हैं या नहीं पहन के करते, ये मुद्दा नहीं है। प्लीज इस मुद्दे में बस फंसना। इवन मैं जहां भी जाता हूं, मैं ऑर्गेनाइजर से पूछता हूं, सर जूते पहने, आप बोलो तो मैं उतार दूंगा, ताकि ऐसा ना हो मेरे जूते पहनने की वजह से लोग वचन न सुने। ओके, मैं कल्चर का रिस्पेक्ट करता हूं। अभी कुछ जगहों पे बोलते हैं नो गो अहेड, आप प्रीच करो, मैं पहन लेता हूं। मैं दुबई गया था, वहां पर तो मैंने उनसे पूछा आप चाहते हैं मैं जूते उतार के प्रचार करूं? मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रीच करो। लेकिन कहां कहां पर मुझे कहते हैं ब्रदर आप उतार दो, मैं उतार देता हूं। ठीक है भाई, तुम जैसा बोलो मैं वैसा करता हूं, वचन सुनो बस। अच्छा हुआ किसने शर्ट उतार के प्रचार करने के लिए नहीं कहा है। शुक्र है खुदा का। परमेश्वर जानता था कोई हृदय की न सुने, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अटैच हैं। वी आर नॉट डिटैच, वी आर अटैच। कई अपने पास वाले को कृपया दिल की न सुने। कभी कभी हम लोग खूबसूरत लोगों को देखते हैं ना, और खुद को आईने में देखते हैं, हमारा दिल कहता है कितना काला है तू। फिर हमारे भाई लोग हैं ना, उल्टे सीधे बाल कटवाते कि चलो शक्ल नहीं तो बाल ही देख लेगी लड़की। और फिर जब बाल बना देते तो मालूम पड़ता है पहले ही कम बेवकूफ थे, अब ज्यादा बेवकूफ लग रहे। फिर बाल बढ़ने का वेट करते। बहुत सारी बहनें एक दूसरे को नहीं, किसी और को देखती हैं, ओ शी सो प्रिटी ऐसे बोल के, फिर वो घर पे आती हैं, आईने में देखती हैं खुद को, और दिल कहता है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, याद रखिए आप प्रभु की रानियां हो। यू आर द क्वींस। बोलो बाजू वाले को, तू पापा की परी बात में है, पहले तू यीशु की रानी है। तुम्हें क्या बोलूं, कुछ निकल ही नहीं रहा है तुम लोग को देख के। ये पापा की परिया, हम मां के मगरमच्छ। आप यीशु मसीह के राजा हैं। यू आर द किंग्स। मैं तो रोज आईने में देख के कहता हूं क्या लगता है तू, फिदा हूं मैं तुझ पे। अरे खुदा ने बनाया है मुझे,
आपके लिए थोड़ी बनाए, अपने लिए बनाए। लिसन टू मी, अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते ना, यू डोंट नो गॉड्स क्रिएशन। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते ना, मैं अपनी कंपनी इतनी एंजॉय करता हूं, मैं अकेला बैठा रहूं ना तो भी मैं बोर नहीं होता हूं। अरे मैं 6 फीट हूं, 6 फीट, आई एम नॉट अ जैकियस। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को सेलिब्रेट करना सीखो। हाँ, कोई आपको आज फील नहीं करवाएगा यू आर अ स्पेशल। आप खुद को याद करवाओ, यू आर अ स्पेशल। एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर घमंड मत करो। मैंने कहा घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे प्रभु ने बनाया है। तो फिर मैंने उनको ले लिया। मैंने कहा तेरे को देख के लगता है शनिवार को बनाया तेरे को प्रभु ने। उस दिन बहुत बिजी था, ऐसे ही कर करके गोनी में डाल के। तो फिर आपको कभी बनाया? मेरे को सबत के दिन बनाया, आराम से फ्री बैठा था, मस्त मेरा नोजी बनाया, मेरे गाल बनाए, मेरा टकला बनाया। आप स्पेशल हो, हर कोई, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको, आप स्पेशल हो। आप बंदर नहीं थे। यह बात अलग है कि आप में से कुछ लोग बंदर दिखते होंगे, पर विश्वास कीजिए आप बंदर नहीं हो। बहन, आप बंदरिया नहीं थे। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और हमेशा याद रखना, वो महान पवित्र आत्मा आपको कभी दूसरों से बेहतर नहीं बनाएगा। वो हमेशा आपको आपके लिए बेहतर बनाएगा। जो आप कल थे वो आपको वहां नहीं रहने देगा, वो आज आपको कल से बेहतर अपने लिए बनाएगा। वो कभी भी ये नहीं देखेगा, देख वो कैसा है, तू कैसा है, मैं तुझे इससे बेटर बनाऊंगा। ही इज नॉट द स्पिरिट ऑफ जेलसी और अ कॉम्पिटिशन। वो आपको हमेशा आपसे आपके लिए बेहतर बनाएगा। वो चाहता है जो आप कल थे वो आज न रहें, आप और यीशु की तरह बने। इसलिए लिखा है महिमा से महिमा, अनुग्रह पे अनुग्रह, अंश अंश करके बदलता जाओ। तो कितने लोग तैयार हैं आज के बाद दिल की न सुन के प्रभु के वचन की सुनेंगे? क्योंकि अभी प्रभु का वचन आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी आजादी है खुद से आजाद हो जाना। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम। खुद से आजाद हो जाओ, क्योंकि आप खुद के दुश्मन हो भाई। आप हमेशा चुनाव करते हो, खा पी घूम फिर, गाड़ियों में घूम, मस्त, सब कुछ अच्छा है, पर सब चीजों में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करें आज का अध्ययन। चलिए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, पहला राजा 20 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 20 नहीं 20। हाँ अंग्रेज, हाँ। मिल गया? वाह, हम एक वचन ढूंढ रहे थे, पंकज को मिल गया। एक्चुअली दिस इज अ राइट ट्रांसलेशन। 1 किंग 20 वर्स 23, 23वां वचन। हम आज मीटिंग थोड़ी जल्दी पूरी करेंगे, आमीन, ऐसा हो आज, क्योंकि आज बहुत प्रचार हुआ है। और आप में से जितने भी लोग यहां हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, ब्रदर राजेश आए हैं? हाँ, मैं बाद में आपको डेट बताता हूं। हमारी मीटिंग हो रही है पिंपरी में। दैट्स ब्यूटीफुल ना। आने वाले दिनों में पिंपरी में एक सभा रखी गई है भाई के द्वारा। हाँ ब्रदर जी, मीटिंग के बाद अब आगे आइएगा, हम अनाउंस कर देंगे। 2023। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है। इस कारण वे हम पे प्रबल हुए हैं। वेरी गुड बेटा, कैसे कैसे धोखे में आ जाते हैं लोग। इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। एक आदमी को देखो क्या लग रहा है, प्रभु पहाड़ों पे ही लड़ सकता है, नीचे नहीं लड़ सकता। इसको इंग्लिश में लगा नीचे। Just then a holy man approached the king of Israel saying, this is how God's word, because Aram said, God is the good of the
माउंटेन्स एंड नॉट अ गॉड ऑफ द वैलीज। वैली, तिराइयां, ये सही वर्ड है। I'll hand over this huge mob of any arm to you, then you'll know that I am God. हिंदी लगा दे भैया। शुक्र है खुदा का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जो मुझे समझ में ना आए, वरना बेइज्जती हो जाती है मेरी यहां पर कि देखो 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 गलत पढ़ा पास्टर ने, है ना। चलो अब हम आराम से पढ़ेंगे। तब आराम के राजा ने, कर्मचारियों ने उनसे कहा, उन लोगों का देवता, किन का? इजराइलियों का पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पे प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पे प्रबल हो जाएंगे। आइए मैं बताना चाहता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था। आप जानते होंगे हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। यहोशापात ने 3 देशों से लड़ाई की, दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने कई बार ए नगर को मारा। यहोशू की आप अगर लड़ाई देखो तो यहोशू पूरा वॉर से भरा हुआ है। कोई भी लड़ाई उन लोगों ने अपनी मर्जी से बाइबल में नहीं लिखी। ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए उन्हें कहा था। और आप पढ़ के देखो, हर लड़ाई में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे परमेश्वर दाऊद के रास्तों को बदलता था। एक दिन दाऊद ने प्रभु से कहा, मैं लड़ने जाऊं? तू जा, लेकिन लोगों को लेके जा। ओके। सेकंड टाइम, मैं लड़ने के लिए जाऊं? जा, लेकिन इस बार पीछे से जाना। ओके। क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं? सिर्फ 400 लोग लेके जा। आपने देखा एक ब्यूटीफुल थिंग, परमेश्वर दाऊद को कितना खूबसूरत तरीके से लीड करता था। मुझे लास्ट मैं 15 दिन पहले जब मैं यहां आया था तो एक बहुत भाई, एक अच्छे भाई ने, मैं कहूंगा आई रियली अप्रिशिएट यू, आप अभी यहीं बैठे हो, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर क्या आप मेरे लिए हाथ रख के मेरे ऊपर दुआ करेंगे? मैंने कहा श्योर ब्रदर, लेकिन मैं जान सकता हूं आप क्यों हाथ रखवाना चाहते हैं मेरा? उन्होंने कहा ब्रदर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं होली स्पिरिट का बैप्टिज्म क्या होता है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। मैंने उस भाई से भी बात की, मुझे पता है वो बुरा नहीं मानेंगे। मैंने उनसे कहा था बाद में कि ब्रदर मैं कुछ बातें फिर चर्च को बता सकता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो टीवी पे देखते होंगे कि कोई बंदा है जो फायर कह रहा है और लोग ऐसे जमीन पे तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। और कभी कभी हमें भी लगता है काश ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट इनको लगे यार, हम भी यार थोड़ा सा फील कर पाएं। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि हम इन चीजों को पवित्र आत्मा की भरपूरी समझ लेते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए यीशु को जब पूरा बपतिस्मा मिला, जब वो पानी के बपतिस्मे के बाद ऊपर आया और रूहे कुदूस उसके ऊपर छाया करता रहा, मुझे बता सकते हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा सब पाने के बाद उसे पहली चीज क्या मिली? उसे पहली चीज क्या मिली? आप पढ़ सकते हैं, लिखा है जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट, और यीशु आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु से कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, इसीलिए नहीं कि मैं नीचे रोल हूं, इसीलिए ताकि मुझे जीवन में लीड मिले, मुझे पता चले कि तूने मुझे कौन सी जॉब करने के लिए, कौन सा कोर्स करने के लिए, किससे विवाह करना है, क्या मैं होम लोन लूं कि न लूं, क्या अगर कोई मुझे कह रहा है मैं बाइबल कॉलेज जाऊं न जाऊं। प्रभु मैं बहुत कंफ्यूज बंदा हूं, आई एम अ सुपर कंफ्यूज पर्सन। मैं इतना शकी हूं कि पास्टर भी बोल दे उसके बाद भी मैं शक करता हूं, पता नहीं अपने मन से तो नहीं बोल दिया।
ब्रदर, इसीलिए मांगो। 3 अध्याय में उसका बपतिस्मा होता है और 4 अध्याय में लिखा है एंड जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट टू द विल्डरनेस, और यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, ताकि मैं अपने जीवन में तेरी लीड को पा सकूं। लीड का मतलब होता है अगुवाई, एंड उर्दू रहनुमाई। आस्क, उसे मांगो। आप विश्वास कीजिए, मैंने उस दिन कोट डाला था जॉश मुल्लर का, हमारा एक पेज चलता है फेसबुक पे, मैंने उसको लिखा जो मैंने उनसे सुना, मैंने उनकी किताब में पढ़ा। कभी कभी परमेश्वर कहता है मूव, और कभी कभी परमेश्वर कहता है वेट, ठहरो, भागो मत। क्या ब्यूटीफुल लाइफ होगी उस व्यक्ति की जिसमें परमेश्वर उसका रहनुमा है। परमेश्वर उसे बताता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, और वो आपको बताए कि फोन के उस तरफ जो तुझसे बात कर रहा है ना, हिज इंटेंशंस आर नॉट राइट, क्लोज करे बातचीत। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसीलिए मांगो। बाइबल में जितने भी जिक्र लड़ाइयों के हुए हैं आप पढ़ के देखिए। मैं तो कहता हूं ये पूरा साल जो है ना, किंग्स पढ़ो, राजाओं पढ़ो, यहोशू पढ़ो, एक एक युद्ध के बारे में पढ़ो, अमालेकियों का, सीरिया का, सबका युद्ध कैसे हुआ, उसमें से लर्न करो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं उस दिन भजन सहायता पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इज़राइल का रक्षक न कभी सोता है न कभी ऊंघता है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप सोते ही नहीं है कभी। अरे तू सोएगा तो तू कैसे सोएगा अगर मैं सोएगा तो? तू सोता है इसलिए तो मैं जागता हूं ना। तो मैंने कहा प्रभु, मजाक मजाक में ऐसे हम बात कर रहे थे, मैंने कहा प्रभु तो आप एक काम करो ना, मैं जब सो जाता हूं तब आप भी सो जाओ ना। बेटा जब तू सोता है ना अमेरिका जागता है, फिर अमेरिका सोता है ना तो ब्राजील जागता है, जब ब्राजील सोता है ना तो कनाडा जागता है। ये पृथ्वी रोटेट होती रहती है, मैं सारा दिन जागता हूं ताकि तुम सब सो पाओ। दैट्स आवर गॉड। यू नो, समटाइम्स व्हेन गॉड स्पोक टू यू इट्स ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लगेगा जिंदगी यहीं थम जाए, यार आगे बढ़ना ही नहीं है क्या, आत्माएं बचाओ सारा। बचते किधर है? मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं, यार किधर यार रोज बेचता है, इधर जा उधर जा। जिंदगी तो ये है तेरे पांवों पे बैठ के जिंदगी जीना। 1000 साल यहां वहां भटकने से तेरे आंगनों में एक दिन बिताना उत्तम है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं नहीं, डोंट वरी, आत्माएं बचाना भी प्रभु का काम है, प्रभु की सेवकाई है। जॉन वेस्ली कहता है जिधर भी रहो आत्मा बचाओ। जिधर भी रहो, कहां भी जाओ, नौकरी में भी जाओ, काम करो, लेकिन ये देखो कौन है बेचारा टूटा दिल का, उसे यीशु के लिए बताओ। हाँ, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। कोई सुनना नहीं चाहता है उसके सर पे गन रखनी है, चर्चा नहीं तो नरक जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे विश्वासियों का सुसमाचार मत्ती से नहीं प्रकाशित वाक्य से शुरू होता है। अरे चर्चा चर्च मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। कुछ लोग तो इतने फ्री हो गए हैं, यीशु के लिए बोलते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं इसको मानने से क्या मिलेगा, इनको मिलाओ मुझसे। ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, ठोकर खिलाते हैं। इवन अगर आपके सामने कोई भी कुछ लेके आता है ना, नम्रता से बोला करो हम नहीं ले सकते। कोई कहता है चंदा दो, हम नहीं करते। ये विफल क्यों रहे हो? मेरे बाजू में एक भाई खड़ा था, उसके सामने आके किसी ने कहा भैया चंदा चाहिए, उससे बोला हम नहीं देते। अंकल ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, थोड़ा सा तो मांग रहे हैं। हम नहीं करते, हम जीसस को मानते हैं। विश्वास कीजिए मुझे WWF याद आ गई। मेरा मन कर रहा था मैं इसको चौक से ले दूं, ऊपर उठाऊं और 5 मिनट तक पकड़े रहूं, उसके बाद नीचे फेंकूं। आपको नहीं देना है ना, मत दो। वाई यू आर रूड क्यों? आपको नहीं खाना है मत खाओ,
हर जगह पे ये बोलना मैं मसीह में, मैं मसीह में। आपको पता है वो बंदा जाने के बाद क्या सोचता है? वो सोचता है यार ये लोग ऐसे, कितनों को मैं दिखाऊं, स्पिरिचुअल नहीं है, कट्टर है। प्यार से बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो बाजू वाले को, प्यार से बोलना भाई। बोलो बोलो बहन, बोलो प्यार से बोलो। आप लोग बिंदी नहीं लगाती, हम लोग नहीं लगाती। और ये अंदर जो इतनी काली काली बिंदियां लगाई हैं उसका क्या? बहुत बहनें हैं मेकअप नहीं करती हैं, अच्छी बात है। रूड क्यों हो आप? आप नहीं करते हो ना, मत करो। कौन बोल रहा है आपको करने के लिए? वाई यू आर सो रूड? मुझे माफ कीजिए, मैं वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कभी कभी जीन्स पहनने वाली लड़कियां बहुत सोबर होती हैं बात करने में, पर कई बार ये व्हाइट दुपट्टे पहनने वाली बहनें बड़ी रूड होती हैं। मेरे कलीसिया के अंदर एक सोने की दुकान आई। एक बहन आई, ईयर रिंग, बहुत बड़ा नेकलेस, कान में इतने बड़े बड़े झुमके, हाथ में इतने बड़े कंगन, एकदम सोने की दुकान। वो आई तो हमारी कलीसिया की एक बहन ने उसको बोला, ऐसे थोड़ी आते हैं चर्च में। तो वो बहन जब जा रही थी ना तो मेरे को बोलती है, पास्टर जी आई एम सो सॉरी, मैं आपको यूट्यूब पे सुन के यहाँ आई थी, मुझे पता नहीं था आपके चर्च के रूल्स। मैंने कहा बहन हमारे चर्च में कोई रूल नहीं है, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं पास्टर जी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा बहन हुआ क्या, बोलो तो सही। बोलती है वो चर्च के आगे एक बहन बैठी थी तो उन्होंने मुझे ना पॉइंट किया, ये सब नहीं पहनना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे दिखा सकते हो ये कौन है? उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है। मैंने उस बहन को बोला, बहन आप रुको, मीटिंग के बाद मुझे आपसे बात करनी है। सब बहनें चली गई। मैंने उनको कहा दीदी इधर आओ। वो आए। मैंने उनको कहा पास्टर मर चुका है। पास्टर जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरी उम्र भी आपको लगे। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तेरी उम्र। मैंने कहा मैं मर गया हूं? नहीं पास्टर जी, जब मैं जिंदा हूं तू क्यों टीचिंग दे रही है? बहुत लोगों को क्या है ना, चर्च के अंदर लीडर बनने में मजा आता है, काम दिया भी नहीं है तो भी करेंगे। उसको क्या पड़ा है? आप पहले दिन पे कोई व्यक्ति आया है ना, उसको यीशु के लिए बताते हो ना उसको प्रेम के लिए बताते हो, पहले ही दिन पे आप उसके सर पे गोलियां रखते हो नियमों की, वो यीशु को मानेगा? आप याद रखना, मैंने आज दोपहर में भी कहा, मैं यहां से कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, अगर चर्च का बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, लोग यहां नहीं टिकेंगे। मैं कितना भी अच्छा प्रचार करूं, मैं कितनी भी आत्मा से भर के यहां खड़ा हो जाऊं, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करोगे ना, विश्वास करो इधर कोई नहीं आएगा। क्यों आएंगे लोग? वो ऑलरेडी परेशान है बेचारे। कोई भी यहां पर खुशी से नहीं आता है, सब लोग टूट के बिखर के आते हैं और उनको ये सब देंगे हम। मैंने दोपहर में, आप पूछो, मैंने वॉलंटियरों की भी आज क्लास ले ली। मैंने उनको कहा अगर आप रूट तो छोड़ो, आपका बिहेवियर भी रूट नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज भी रूट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें समझ आ रही हैं? बाइबल बताती है एक दूसरे को सह लो। सहा कब जाता है? जब सामने वाला गलती करता है, जब सामने वाला आपकी बात नहीं मानता, तब सह लो। मतलब सहने का मतलब क्या है? बिहेवियर न बदलो, सेम रहो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सहना। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में इजराइल जीत गया। जीतने के बाद अब एक और युद्ध होने वाला था, लेकिन आराम जो है, जो सीरिया का थोड़ा सा नॉर्थ साइड पड़ता है,
वो लोग आपस में बात करके देखो क्या कह रहे हैं। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, अब देखो उस किंग को सलाह क्या दे रहे हैं। उन लोगों का जो देवता है ना यहोवा, वो पहाड़ी का देवता है। ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, परमेश्वर जो युद्ध है ना सिर्फ पहाड़ पे ही लड़ सकता है। जिस जमीन पे बैठे थे वो भी उसने ही बनाई थी। कभी कभी हम लोग है ना परमेश्वर से ऐसे सवाल पूछते हैं, आप हैरान हो जाओगे। जब यीशु ने तूफान को शांत किया, चेले क्या बोल रहे थे आपस में, ये कौन है, ये है कौन, तूफान और आंधी भी उसकी बात मानते हैं। मैं वहां खड़ा होता, मैं कहता तेरा बाप है, पिताजी आए हैं। हम क्या बोलते, मैं तो बोलता डैडी है, हमारा बाप है वो। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यीशु शांत रहा। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये कौन है ये है कौन, तूफान और पानी भी इसकी बात मानते हैं। और जीसस ने सब सुना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं, चलो आ जाओ। जैसे नीचे उतरे, सामने से एक बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा था जिसमें 2000 से भी अधिक दुष्ट आत्माएं थी। वो आके कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, यहां क्यों आया है। यीशु ने कहा, ये हूं। मैं चाहूं तो अपनी गवाही दे सकता हूं, पर मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता है। यूहन्ना के 8 या 9वें अध्याय में वो कहता है, यदि मैं अपनी गवाही दूं तो भी मैं झूठा ना हूं, परंतु मैं इसलिए चुप हूं ताकि पिता मेरी गवाही देता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर उसकी गवाही देता है। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको उस परम धन्य ने जिंदा किया हो। पढ़ के जाइए, किधर भी जाइए, हर एक की समाधि, हर एक का कब्र मिलेगा। ये था, अभी अंदर है। जाओ किसी इजराइल में किसी टूरिस्ट के पास जाओ, उसे कहो दिखाओ यीशु की कब्र, वो ले जाएंगे। वो बोलेंगे हम ले जा रहे हैं लेकिन वो उधर नहीं है। एक हमारा ही फाउंडर है जो मुर्दों से जिंदा हुआ है। यीशु, कुछ लोग कहते हैं यीशु मनुष्य था, बिल्कुल सही हो आप। कुछ लोग कहते हैं यीशु खुदा है, आप भी सही हो। मनुष्य था इसलिए मरा, खुदा है इसलिए जी उठा। वो था, वो है, वही आने वाला है। आमीन। अब इन लोगों ने कहा, अगर इन लोगों से लड़ना है ना तो जमीन पे लाओ इन लोगों को। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने इसे स्पिरिचुअली देखा। माउंटेन शोज योर गुड डेज, वैली शो योर बैड डेज। पहाड़ आपके अच्छे दिनों को दर्शाते हैं और तेराई आपके बुरे दिनों को दर्शाती है। पहाड़ दर्शाते हैं आप आत्मिक थे, तेराई दर्शाती है आप गिर गए। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी लोग आज यहां पर हैं, आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर, जब आपकी जिंदगी खुदा के साथ अच्छी चलती है, उस टाइम पे आपको यह विश्वास होता है कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने पास्टर के अधीन रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिंदगी में कई बार ऐसे भी दिन आते हैं जब न चाहते हुए भी आपसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, आप वो कर बैठते हो जो आप करना भी नहीं चाहते। और उन दिनों में आप ये विश्वास खो देते हो कि खुदा मेरे साथ है भी कि नहीं, वो मेरी लड़ाइयों में आएगा कि भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है, तेराइयों का भी परमेश्वर है। वो विश्वास करिए, वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जब आपसे गुनाह हो जाएगा।
वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जिस दिन आपकी प्रार्थना नहीं हो पाएगी। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जब आपकी बाइबल मिस हो जाएगी। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा चाहे उस दिन आपके मुंह से कोई गलत बातें क्यों न निकली हो, क्योंकि उसका प्यार आपके चरित्र पर निर्भर नहीं है, उसका प्यार स्वयं पे निर्भर है। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं कि प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, फिर भी प्रभु तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अपनी वैलीज में भी बिलीव करो, अपनी तराइयों में भी विश्वास करो कि मैं अकेला नहीं हूं। चाहे मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं गिरा हूं, मैं नीचे आया हूं, पर अब भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ही इज नॉट जस्ट द गॉड ऑफ माउंटेन्स, ही इज अ गॉड ऑफ वैलीज। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो। किसने कहा आपको कि परमेश्वर आपके साथ तब है जब आप अच्छे बन रहे हो? मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। आज्ञा पालन की फाउंडेशन तोड़ो। कुछ लोगों की फाउंडेशन गलत है। आज्ञा पालन आपकी बुनियाद कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ये जो बुनियाद है ना, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। हमेशा बुनियाद परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और आज्ञा पालन सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप इसलिए धर्मी नहीं हो क्योंकि आप अच्छे हो, आप धर्मी हो इसलिए अच्छे बनो। ये मैं नहीं, 15वीं सदी का एक व्यक्ति मार्टिन लूथर कहता था, तुम्हारे भले कामों की वजह से तुम धर्मी नहीं हो, तुम धर्मी हो इसलिए तुम्हें भले काम करने चाहिए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, हम जितने भी लोग यहां पर आज आए हैं, जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, जहां कहीं भी हैं, याद रखिए, आप इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि आपने पाप किया, आप इसलिए पापी हैं क्योंकि आपके ब्लड में पाप है। और बाइबल बताती है यीशु तुम्हारा कफारा ठहरा, वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। और बाइबल बताती है एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए न्याय किया, एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया। और आप में से कोई यहां अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है व्यवस्था से हटकर अब वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार यीशु मसीह है। उल्टा बाइबल कहती है पुराना नियम तुम्हें यह नहीं बता रहा था कि तुम्हारा उद्धार होगा, वो तुम्हें बता रहा था तुम पापी हो। बाइबल कहती है व्यवस्था पाप की पहचान है। बाइबल नहीं कहती है व्यवस्था एक अनुग्रह है या व्यवस्था एक उद्धार है। पढ़ के देखिए, लिखा है व्यवस्था पाप दिखाती है।